फिक्र में बात एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के उस साझा सपने की जिसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए और खासतौर पर वाराणसी को बदल डाला। लेकिन अब उस सपने को व्यावसायिक हितों के लिए चोट पहुंचाने की कोशिश है जिसका विरोध हो रहा है। वाराणसी में 150 साल पुरानी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि जिस जमीन पर छात्राओं का हॉस्टल बनना चाहिए था वहां अब एक आलीशान 3 स्टार होटल खड़ा किया जा रहा है। इस जमीन पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर काशी में भारी विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चलाती है जिनमें एक है वसंत महिला इंटर कॉलेज। विवाद इस कॉलेज से जुड़ी 16 बिस्वा जमीन को लेकर है। यह जमीन मूल रूप से गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी, लेकिन अब इसे दयाल ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। दयाल ग्रुप यहां 65 कमरों वाला एक 3 स्टार होटल बना रहा है। इसे लेकर काशी में जबरदस्त विरोध है और मामला यूपी विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार काशी की धरोहर से खिलवाड़ कर रही है और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि पर व्यावसायिक हितों को तरजीह दे रही है। 21 फरवरी को इस होटल निर्माण के खिलाफ एक बड़ा धरना भी होने वाला है। दयाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 65 कमरों वाला यह 3 स्टार होटल पिछले 9 महीनों से बन रहा है। इसके निर्माण में अभी और 12 महीने का काम बाकी है। दयाल ग्रुप का कहना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और दयाल ग्रुप के बीच हुए समझौते के बाद होटल का निर्माण हो रहा है। सोसाइटी की जमीन हमने लीज पर ली है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद यहां ये काम हो रहा है। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। पहले भी यह जगह पोस्ट ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस को दी जा चुकी है, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस लीज से संस्था को अतिरिक्त आय होगी जिससे हम शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकेंगे। आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी फिलहाल 4 शैक्षणिक संस्थाएं और गर्ल्स हॉस्टल चला रही है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या संस्था को चलाने के लिए शिक्षा की जमीन पर होटल बनाना ही एकमात्र विकल्प था? इस मामले में जो टकराव हो रहा है उसमें दोनों पक्षों की आवाजें सुनेंगे, फिर इस मामले की और पर्दे खोलेंगे। वाराणसी का ऐतिहासिक कामाख्या परिसर, जहां पर अब आरोप लग रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो महिलाओं के लिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किए गए थे, छात्रावास स्थापित किए गए थे, अब वहां पर अवैध रूप से होटल का निर्माण होगा। ये हमारे नियम के अंतर्गत बन रहा है, हमारी जमीन पे बन रहा है। इस पर किसी और का कोई भी दखल खारिज कुछ नहीं है। जहाँ ये होटल बन रहा है वो जमीन में स्कूल का कोई दखल नहीं है और सबकी बाउंड्री अलग अलग है। ट्रस्ट बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? ट्रस्ट बनाने के पीछे तो उस समय तो होगा नहीं कि इसको बेचा जाएगा। तो ये अपने आप में गलत, घटिया और गंदा काम है और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की ट्रस्ट के लोगों ने जो काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये जो 30 साल के लिए लीज एनी बेसेंट की संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज के इसके प्रबंधकों द्वारा दिया जाना, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित 1857 का जो सिद्धांत और उद्देश्य है उसके एकदम विपरीत है। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोहिल है, वो किन अर्थों के आधार पर एक होटल जो अयासी का भी अड्डा होगा, जिसमें पब होंगे, बार होंगे, तमाम तरह की गतिविधियां होंगी। आलिशान होटल का निर्माण आप वहां जाएंगे तो 60% होटल निर्मित हो चुका है। और सरकार को भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही थी? कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ मतलब बनारस एक समय शिक्षा का गढ़ था, तो ये सरकार शिक्षा को एक तरीके से मिटाना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। पूरा विपक्षी दल एक तरीके से इस आंदोलन को उठाएगा। इस मामले में राजनीतिक एंगल भी है। जो दयाल ग्रुप ये होटल बना रहा है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। राजेश सिंह दयाल यूपी बीजेपी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। वो रियल एस्टेट, दवाइयों और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के बड़े व्यवसायी हैं। ये दयाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दयाल पैराडाइज, दयाल गेटवे और दयाल बाग जैसे होटल और रिसोर्ट चलाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कैफे चलाते हैं।
संचालित करते हैं। यानी अब एक तरफ 150 साल पुरानी विरासत और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत शिक्षा की ज्योति जलाई गई, तो दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता और व्यवसायी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत होटल बन रहा है। ये दो ड्रीम प्रोजेक्ट्स की टक्कर है। जिस जमीन पर यह होटल बन रहा है वो वसंत कन्या महाविद्यालय की है। इसे वसंत कन्या महाविद्यालय पीजी कॉलेज या वीकेएम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में स्थित एक महिला महाविद्यालय है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त है। वसंत कन्या महाविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रोहित मेहता ने 1954 में की थी। डॉक्टर मेहता डॉक्टर एनी बेसेंट से प्रेरित थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की। यह महाविद्यालय बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप द्वारा संचालित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल H.S. ऑलकॉट ने की थी। 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। अब सवाल यह है कि 1875 में शुरू हुई एक ग्लोबल संस्था और 1954 में स्थापित एक महिला कॉलेज की जमीन आखिरकार 2024-25 में एक होटल के लिए क्यों देती गई?